8वां क्वेश्चन है ना, क्या दिया हुआ है? एक एपी में कुल कुल कितना पद है बाबू? 50 पद। कितना पद है? 50 पद। ये दिया हुआ ना, एक एपी में कुल 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 क्या दिया हुआ है? 12। ये दिया हुआ ना, जिसका तीसरा पद 12 है, और अंतिम पद क्या दिया हुआ है? अंतिम पद क्या दिया हुआ है? अंतिम पद 106 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 106 है। इसका 29वां पद क्या होगा? इसका जो है 29वां पद क्या होगा? यही बोला है ना कि 29वां पद हमको ज्ञात करने बोला है क्वेश्चन। क्या बोला कि एक एपी में कुल कितना पद है बाबू? टोटल पद कितना दिया हुआ? 50 दिया हुआ। तो n बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ? 50 दिया हुआ। n बराबर क्या दिया हुआ? टोटल पद 50 दिया हुआ, लेकिन तीसरा पद कितना दिया हुआ? 12। तो a3 बराबर कितना दिया बाबू? a3 बराबर 12। इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 12 समीकरण 1। और बोला है कि इसका अंतिम पद कितना दिया हुआ? 106। अंतिम पद कितना दिया हुआ? 106। अंतिम पद कितना दिया बाबू? 106 दिया हुआ। 106 अंतिम पद 106। और यहाँ पे बोला है एपी में कुल कितना पद है? 50 पद है। तो 50वां पद कितना दिया हुआ है? 106 दिया हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं a 50 बराबर क्या दिया हुआ है? 106। अब इसको लिख सकते हैं a प्लस 49d इक्वल टू 106 समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 2 में से 1 घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर अब यहाँ पे जो है ये 50 कहाँ से लिखे पता है ना? क्योंकि 50 कुल अंतिम पद कितना दिया? 50 दिया हुआ। तो यहाँ पे अंतिम पद कुल पद यहाँ पे 50 से है, लेकिन अंतिम पद कितना दिया? 106। तो 50वां पद क्या हो जाएगा? 106 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखे a 50 बराबर 106। तो इससे एक कम a प्लस 49d इक्वल टू 106। समीकरण 2 को 1 से घटा देंगे। समीकरण 2 क्या दिया हुआ? a प्लस 49d इक्वल टू 106। अब समीकरण 1 क्या दिया हुआ? a प्लस 2d इक्वल टू क्या दिया हुआ? 12। यही दिया हुआ ना। जो प्लस है वो क्या जाएगा? माइनस। जो प्लस है वो माइनस। जो प्लस है क्या जाएगा? माइनस। ये दोनों क्या जाएगा? कैंसिल। 49 में 2 गया तो 47 47d। हाँ 47d। अब 6 में से 2 गया तो 4। 10 में से 1 गया तो 9 94 ना। अब यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से क्या करेंगे? d को बाहर करेंगे। 94 बटा 47। देखो तो एक कैंसिल हो जाएगा क्या? कितना बार में? 2 बार में एक कैंसिल हो जाएगा। तो d बराबर क्या आ गया बाबू? 2। यही ना। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर किसका मान? d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या दिया बाबू? a प्लस 2d इक्वल टू 12। हमको किसका मान रखना है? d का ना। d बराबर क्या गया? 2 a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। यही ना। तो a बराबर a प्लस 2 दूनी 4 इक्वल टू 12। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 12 माइनस 4। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 8। a बराबर क्या आ जाएगा? 8। a बराबर क्या आ जाएगा बाबू? 8। 12 में से 4 गया तो 8। हमको क्या ज्ञात करना? इसका 29वां पद। तो 29वां पद आराम से निकल जाएगा। 29वां पद बराबर क्या आ जाएगा कि a प्लस a29 ना। a29 बराबर क्या आ जाएगा? a प्लस 28d। यही होगा ना। तो a बराबर क्या दिया हुआ? 8। यही ना। a बराबर क्या दिया हुआ? ए बराबर क्या गया रे? 12 में से 4 गया तो 8 आ गया ना। ए बराबर क्या दिया हुआ? 8 ना। 28 इंटू डी बराबर क्या गया है? 2। डी बराबर क्या आया? 2। 8 प्लस 28 दूनी 8 दूनी
16 दो दूनी 4 रे 5 28 दूनी 56 8 56 और 8 कितना हो जाएगा? 64 कितना हो जाएगा? 64। तो 29वां पद क्या हो जाएगा बाबू? 29वां पद क्या हो जाएगा? 64 है।